नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर री एग्ज़ाम 2024-25 जो 18 जनवरी 2025 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 107 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र या आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन का यूनिट 3 प्रदर्शन कला, सांस्कृतिक, वैचारिक एवं समकालीन परिप्रेक्ष्य का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। लगभग 100 प्रश्न इसके हैं, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 107 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र यूनिट 3 प्रदर्शन कला, सांस्कृतिक, वैचारिक एवं समकालीन परिप्रेक्ष्य, इसका प्रैक्टिस सेट 4 है। ठीक है, इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक आप प्लेलिस्ट 107 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। यदि कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। यदि बीटीसी में एडमिशन चाहिए आपके परिचित में किसी को, तो आप इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, शिल्प कला के रूप हैं। ए चर्म शिल्प, बी धातु शिल्प, सी काष्ठ शिल्प, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला ध्यान रखना, शिल्प कला उसे कहते हैं जिसमें शिल्पकार अपने हाथों के द्वारा रेशा या कालीन शिल्प, चर्म शिल्प, धातु शिल्प, मृत्तिका शिल्प, मूर्ति शिल्प और काष्ठ शिल्प का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय शिल्प कला की विशेषताएं हैं। ए निश्चित रूप और आकार देना, बी शिल्प में स्थिरता का गुण होना, सी शिल्प की एक निश्चित शैली होना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिल्प है ए एक कला, बी एक विज्ञान, सी कला एवं विज्ञान दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी। शिल्प क्या है? कला एवं विज्ञान दोनों है। अगला प्रश्न है, शिल्प कला की शिक्षा है। ए उपयोगी, बी समय की बर्बादी, सी अनुपयोगी, डी इनमें से कोई नहीं। तो शिल्प कला की शिक्षा क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए उपयोगी। अगला प्रश्न है, शिल्प कला का प्रमाण मिलता है। तो सही जवाब हो जाएगा 5 का ध्यान रखना ए, 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, जो ईसा पूर्व मतलब पहले से, जो ईसा मसीह जी का जन्म हुआ उसके और पीछे से। ठीक है, इसे ईसा पूर्व लिखा जाता है, और जब उनका जन्म हुआ तो उसके बाद फिर ईस्वी शुरू हो गया। इसीलिए आपको जितना पुराना रहेगा उतना ज़्यादा रहेगा, घटता रहता है। शिल्प समुदाय की गतिविधियाँ, उनकी सक्रियता का प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता 3000 से 1500 ईसा पूर्व काल में मिलता है। अगला प्रश्न है, शिल्प कला शिक्षा का उद्देश्य है। ए छात्रों को भारतीय संस्कृति का परिचय देना, भी छात्रों की सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, से छात्रों में सौंदर्यात्मक दृष्टि को विकसित करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 6 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गृह शिल्प का उदाहरण है। एक कताई बुनाई का कार्य, भी चमड़े से जूते का निर्माण, सी धातुओं के बर्तनों का निर्माण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए कताई बुनाई का कार्य। अगला प्रश्न है, धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ए आगरा, बी मथुरा, सी मुरादाबाद, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी मुरादाबाद। अगला प्रश्न है, गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ए शाहजहांपुर, बी मिर्जापुर, सी भदोही, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ए आगरा, बी अलीगढ़, सी खुर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी खुर्जा। पीसीएस वगैरह में भी पूछा जाता, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चीनी बर्तन खुर्जा जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। बुलंदशहर के खुर्जा में राजा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों का निर्माण चला आ रहा है। अगला प्रश्न है, पत्थरों का नक्काशी परंपरागत शिल्प है। ए बिहार का, बी मणिपुर का, सी पंजाब का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी मणिपुर का। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आपने कॉलेज के जो भी ग्रुप हैं वहाँ पर शेयर कीजिए, या फिर कोई बीएड कर रहा है, आप सेकंड ईयर में जाएंगे, ध्यान रखना उस समय भी हम लोग पूरे सिलेबस कवर करेंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव होगा चाहे सब्जेक्टिव। और जो बच्चे अभी नए एडमिशन लिए हैं 2024 में, फर्स्ट ईयर में हैं, उन्हें भी चैनल के बारे में बताएं
बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप लोग इतना हेल्प कीजिए, क्योंकि जब महेंद्र प्रताप सिंह प्रैक्टिस सेट हल कर रहे थे, आप लोग कहने पर छोड़ के आप लोगों को प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ इतना हेल्प कीजिए कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। व्यू आएगा थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, निवेदन है। तो प्रश्न है, सुंदर मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, ए हिमाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी मेघालय, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हस्तकला महत्वपूर्ण है, ये धन कमाने के लिए भी, संस्कृत की रक्षा के लिए सी, रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगर संभव हो तो आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चलें, इससे क्या होगा, आप साथ में बने रहेंगे, आपको प्रश्न याद होता जाएगा। गलत होगा कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप लोग प्रश्नों का जवाब देते रहें। प्रश्न है अगला, मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण है, ये ताजमहल, भी फतेहपुर सीकरी, सी जामा मस्जिद, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद सभी है। अकबर द्वारा निर्मित प्रमुख भवन निम्न है, हुमायूं का मकबरा, आगरे का लाल किला, जहांगीरी महल, अकबरी महल, फतेहपुर सीकरी, दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल का महल, मरियम भवन, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, सलीम चिश्ती का मकबरा आदि। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा स्थापत्य कला का एक भव्य और आश्चर्यजनक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, शिल्प कला की शिक्षा उपयोगी है, ये क्षमता के विकास के लिए भी, जीवन निर्वाह के साधन एकत्रित करने के लिए सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में रंगाई और छपाई का कार्य किस काल से हो रहा है? ए प्राचीन काल, बी आधुनिक काल, सी मुस्लिम काल, डी ब्रिटिश काल। सही जवाब हो जाएगा ए, प्राचीन काल से ही भारत में रंगाई और छपाई का कार्य हो रहा है। अगला प्रश्न है, किस शताब्दी तक यूरोप में ठप्पा छपाई का प्रचलन था? सही जवाब हो जाएगा सी, 15वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, वहात किसे कहा जाता है? ए ठप्पा, बी धातु, सी अरंडू, डी सीसा। सही जवाब हो जाएगा ए ठप्पा। अगला प्रश्न है, किस प्रयोग से सुंदर चित्रकारी बनाई जा सकती है? ए धागा, बी रंग, सी गत्ता, डी बर्तन। सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, धागा। अगला प्रश्न है, कपड़े पर चित्रकारी करने के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? ए फैब्रिक, बी पोस्टल, सी पेंसिल कलर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए फैब्रिक। कपड़े पर पेंटिंग करने के लिए फैब्रिक, क्रायोलिन कलर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिल्प का संबंध किससे है? ए भाव से, बी रचना विधि से, सी मूर्ति से, डी सुंदर रचना से। सही जवाब हो जाएगा 21 का बी, रचना विधि से। शिल्प का संबंध किससे है? तो रचना विधि से। शिल्प का शाब्दिक अर्थ है निर्माण अथवा गढ़ना के तत्व हैं, ठीक है, कहते हैं शिल्पकार। अगला प्रश्न है, खुर्जा मृदभांड मिट्टी के बर्तनों की क्या विशेषता है? तो सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना सी, रंगीन, मजबूत और घरेलू सामान के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य मुजातिस या लुट्टी कहलाने वाले विशेष प्रकार के चमड़े के जूते के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, कहाँ पर मनोती कला प्रसिद्ध है, जो कि ऊंट की खाल के साथ सजावटी सामग्री से सम्मिलित है? सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना सी, बीकानेर में। अगला प्रश्न है, बीकानेर शैली में ऊंट की खाल पर चित्रांकन की विशेषता है, जिसे उत्ता कला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ढोकरा ढलाई जो कि पीतल के आभूषण के लिए प्रयुक्त होती है, कहाँ पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा डी, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, गंधार, मथुरा और अमरावती शैलियों में क्या अंतर होता है? ये चंदन की लकड़ी, बी शीशम की लकड़ी, सी स्थानीय लकड़ी, डी सागौन की लकड़ी। सही जवाब हो जाएगा 26 का सी, स्थानीय लकड़ी। अगला प्रश्न है, यह कढ़ाई लखनऊ में प्रसिद्ध है और इसमें सफ़ेद धागे का उपयोग किया जाता है, फूल और अन्य सुंदर पैटर्न बनाने के लिए उस कढ़ाई का नाम बताइए। तो ए फुलकारी, बी कलमकारी, सी कसीदाकारी, डी चिकनकारी। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 27 का डी, ठीक है। तो उस कढ़ाई का नाम है चिकनकारी। ध्यान रखना चिकनकारी का शाब्दिक अर्थ कढ़ाई करने से है। यह पारंपरिक कढ़ाई शैली लखनऊ के सबसे पुराने और
प्रसिद्ध कला रूपों में से एक है जिसे मुगल शासकों द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, उस कला का नाम बताएं जो कि चांदी के आभूषण बनाने वाले कारीगरों द्वारा उपयोग की जाती है, जिसे चांदी का महीन काम भी कहा जाता है। ए फिलिग्री कला बी, रूलेट कला सी, पंचमूरा कला डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना ए, फिलिग्री कला। अगला प्रश्न है, काले मृदभांड मिट्टी के बर्तन जिसमें शीशे के आवरण में विशेष काला रंग होता है का उत्पत्ति स्थल क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, मणिपुर है। अगला प्रश्न है, शिल्प कला का उदाहरण है ए मृदभांड बी जूता, सी मूर्तियां, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। भारतीय शिल्प कला के कई प्रकार में पाई जाती है, जैसे कालीन शिल्प, धातु शिल्प, मृत्तिका शिल्प, मूर्ति शिल्प, काष्ठ शिल्प उसमें से मुख्य है। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन हस्तशिल्प की विशेषता कौन सी नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। ए मृदा एवं धातु कर्म शिल्प का निर्माण होता है। बी रेशमी व सूती वस्तुओं का निर्माण होता है। सी भड़ौच में निमित्त वस्तु व सेज नाम से प्रसिद्ध थे। डी विविध मृदभांडों का निर्माण होता था। सही जवाब हो जाएगा सी, भड़ौच में निमित्त वस्तु व सेज नाम से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में क्षोम नामक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए सूती वस्त्र, बी रेशमी वस्त्र, सी धातु कर्म, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, रेशमी वस्त्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए बंगाल के सिलहट में मलमल का निर्माण होता था। बी सल्तनत काल में छींट नामक सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता था। सी कुम्हार नामक स्थान पर खुदाई में काष्ठ शिल्प युक्त चबूतरे मिले। डी उरेमूर में खिलौने रंगाने का पात्र प्राप्त हुआ। सही जवाब हो जाएगा डी, उरेमूर में खिलौने रंगाने का पात्र प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन वस्त्र विदेशों में किस नाम से जाना जाता था? ए कोलिका, बी चेलिका, सी सेलिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो मुगल कालीन वस्त्र विदेशों में किस नाम से जाना जाता था? सही जवाब हो जाएगा ए, केलिका। अगला प्रश्न है, आइन ए अकबरी में किस मुगल कालीन शिल्प का निर्माण उल्लेख नहीं है? तो आइन ए अकबरी में किस मुगल कालीन शिल्प का उल्लेख नहीं है? ए वस्त्र, बी भवन निर्माण, सी चमड़ा उद्योग, डी जलयान निर्माण। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, जलयान निर्माण का उल्लेख नहीं है। ठीक है, बाकी वस्त्र, भवन, चमड़ा उद्योग है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है? सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, चंदेरी साड़ियों का निर्माण केरल में होता है। ये गलत है, बाकी सभी सही है। पालमपुर वस्तुओं का धार्मिक कथाओं का चित्रांकन होता था। किम ख्वाब में सोने चांदी के तारों का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में वाराणसी किम ख्वाब का केंद्र है। अगला प्रश्न है, चंदेरी साड़ी ग्वालियर मध्य प्रदेश के चंदेरी में बनाई गई एक पारंपरिक साड़ी है। ठीक है, बनाई दो बार हो गया, तो ये काट दो। ठीक है, चंदेरी साड़ी ग्वालियर मध्य प्रदेश के चंदेरी में बनाई गई पारंपरिक साड़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पट्ट साड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, उड़ीसा से। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्न से गलत कथन की पहचान, मतलब कौन सा गलत है? सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना सी, टोडा कसीदाकारी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। ये गलत है, बाकी तीनों सही है। पोंचमपल्ली इकात नामक शिल्पकला में धागों की रंगाई की जाती है। सुंदर लंबानी कसीदाकारी का संबंध कर्नाटक राज्य से है। तमिलनाडु में टोडा कसीदाकारी की जाती है। सी इसका सही जवाब है, सी गलत है। अगला प्रश्न है, मीनाकारी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है? तो सही जवाब हो जाएगा 39 का, ध्यान रखना सी, इसका प्रमुख केंद्र जोधपुर में है। ये गलत है, बाकी दोनों सही है। इसका प्रयोग आभूषण के अलंकृत करने में किया जाता है। मीनाकारी के लिए गुलाबी, काले व नीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सी इसका सही जवाब है। मीनाकारी सोने, चांदी, पत्थर पर रंग भरने की कला है। ठीक है, मीनाकारी कार्य के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। इस कला में को जयपुर के शासक मानसिंह प्रथम लाहौर से है लाए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जोधपुर नहीं होगा, बल्कि ये जयपुर होगा।
ठीक है, सी इसलिए गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, बिहार में सुजनी एक हस्तशिल्प है। दूसरा, फुलकारी का कार्य पंजाब में किया जाता है। तीसरा, चंपा सिल्क साड़ी पश्चिम बंगाल में तैयार की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 40 का 40 का सही जवाब हो जाएगा डी। 1, 2 दोनों सही है। ठीक है, बिहारी में सुजनी का हस्तशिल्प है, फुलकारी का कार्य पंजाब में किया जाता है। चंपा छत्तीसगढ़ में निर्मित कोसा का कपड़ा और चंपा सिल्क साड़ी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी निर्माण किया जाता है। प्रदेश के कोरबा और जांजगीर चंपा जिले में मुख्य रूप से कोसा सिल्क तैयार किया जाता है। तो क्लियर है आप लोग। तो जो चंपा सिल्क है ये छत्तीसगढ़ में तैयार किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या दिया, पश्चिम बंगाल, जो कि गलत है। 1, 2 सही है। अगला प्रश्न है, विचार कीजिए, एक तरफ शिल्प है, दूसरा तरफ से राज्य है। ठीक है, तो पुथुकल्ली साल तमिलनाडु, सुजनी कढ़ाई महाराष्ट्र, उप्पाड़ा जामदानी साड़ी कर्नाटक। कौन सा सही सुमेलित है? सही जवाब हो जाएगा 41 का, ध्यान रखना, एक, केवल एक सही है। ठीक है, पुथुकली साल तमिलनाडु जो है ये सही है, बाकी दोनों गलत है। ठीक है, सुजनी कढ़ाई शिल्प जो है बिहार से है, उप्पाड़ा जो है जामदानी ये आंध्र प्रदेश से है। अगला प्रश्न है, मूर्तिकला के आधार किन्हें माना जाता है? ए रंग और ब्रश बी, पाषाण और पत्थर सी, चूना और मिट्टी डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, पाषाण और पत्थर जो है मूर्तिकला का आधार माना जाता है, बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फुलकारी परंपरागत शिल्प है, ये पंजाब का भी, राजस्थान का, बिहार का डी, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, पंजाब का। फुलकारी परंपरागत शिल्प कहाँ का है? तो पंजाब का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का फिरोजाबाद डॉट 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 प्रसिद्ध है। तो आपको पता होगा फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? बहुत ही ज़्यादा। सही जवाब हो जाएगा ए, कांच की चूड़ियाँ एवं कांच की सामग्री है। उत्तर प्रदेश राज्य का फिरोजाबाद कांच की चूड़ी और कांच की सामग्री है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मणिपुर की इम्फाल घाटी डॉट डॉट के लिए प्रसिद्ध है। तो एक काउना शिल्प भी, गोदना शिल्प सी, बुट्टा शिल्प डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना, ए, काउना शिल्प। अगला प्रश्न है, राजस्थान डॉट डॉट प्रसिद्ध है। एक संगमरमर के कार्य के लिए भी, कांच की वस्तुओं के लिए सी, पीतल के बर्तनों के लिए डी, चिकनकारी के लिए। सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, संगमरमर के कार्य के लिए। अगला प्रश्न है, काष्ठ शिल्प में मुख्य भूमिका होती है। ये लकड़ी की भी, औजार की, सिरस्थान की, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, लकड़ी की। अगला प्रश्न है, शिल्प उत्पाद उपयोगी है। ये घर के लिए भी, विद्यालय के लिए, कार्यालय के लिए डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा कहाँ है? ये मध्य प्रदेश भी, महाराष्ट्र से उड़ीसा, डी केरल। एलिफेंटा गुफा कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में घारीपुर एक जगह है। ठीक है, लगभग जो मेन जमीन है वहाँ से 10 किलोमीटर दूर है कि गुफा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एलिफेंटा के समस्त मूर्ति शिल्प किस देवता से संबंधित है? ए विष्णु, बी शिव, सी ब्रह्मा, डी पार्वती। सही जवाब हो जाएगा 50 का बी, शिव जी से संबंधित है। कभी अगर महाराष्ट्र आप जाते हैं, मुंबई, तो आप लोग जरूर घूमने जाइए, 1.5-2 घंटा लगेगा जाने में, नाव से जाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, चिंकोला किससे संबंधित है? ए मूर्ति कला, बी छापा कला से, सी स्थापत्य कला से, डी उनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, छापा कला से। अगला प्रश्न है, फ्यूजन कला क्या है? ए एकल कला, बी दो कलाओं का मिश्रण, सी कई कलाओं का मिश्रण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा कई कलाओं का मिश्रण। अगला, फ्यूजन कला ज्वेलरी पीस के रूप में सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसे चौड़े ब्रेसलेट, बड़े पेंडेंट, ओवरसाइज इयररिंग्स इत्यादि। प्रश्न है अगला, कोलाज पद्धति का जन्म कब से माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, 1992 से।
आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, हर किसी को शेयर कीजिए, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के हों या सेकंड ईयर के बच्चे हों, री एग्जाम दें या मेंस एग्जाम। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। प्रश्न है, कलश किसका प्रतीक माना जाता है? ए दुख का, बी सुख का, सी वैराग का, डी सुख एवं समृद्धि का। सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना डी सुख एवं समृद्धि का। अगला प्रश्न है, अब्बास वाटलीवाला किस राज्य से संबंधित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। सही जवाब हो जाएगा 55 का, बी राजस्थान। अगला प्रश्न ध्यान रखना, 1958 में उदयपुर में जन्मे अब्बास वाटलीवाला एक अनुभवी भारतीय समकालीन कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, वंधानी कपड़े की छपाई की टाई और डाई कला का प्रभुत्व है। सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना डी राजस्थान का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कपड़े की छपाई, टाई एंड डाई कला के संबंध में सही नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 57 का, ध्यान रखना सी इकत केरल। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार करें। पहला, केरल हाथी दांत की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, जोधपुर में हाथी दांत की चूड़ियां बनाई जाती हैं। कौन सा इसमें सही है? सही जवाब हो जाएगा 58 का, सी दोनों सही है। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य मोजड़ी कहलाने वाले विशेष प्रकार के चमड़े के जूते के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब हो जाएगा 59 का, ए राजस्थान। भारतीय शिल्प कला के रूप में चर्म शिल्प, धातु शिल्प, मृत्तिका शिल्प है। अगला प्रश्न है, भारत में काफी प्रसिद्ध तिरुपति गुड़िया में उपयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 60 का, सी लाल चंदन की लकड़ी। अगला प्रश्न है, कढ़ाई से संबंधित फुलकारी का काम प्रसिद्ध है। ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी आंध्र प्रदेश और डी पंजाब में। सही जवाब हो जाएगा 61 का, डी पंजाब में। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। ए भद्राचल, चंदेली, दूसरा, तीसरा कांचीपुरम, डी करनाल। उपयुक्त में से कौन सा पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात है? तो सही जवाब हो जाएगा 62 का, बी 2 और 3, चंदेली और कांचीपुरम जो है ये साड़ी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको किनको भौगोलिक उपदर्शन की स्थिति प्रदान की गई है? ए पैठनी साड़ियाँ, बी कुथम पुल्ली साड़ियाँ, सी कोई कोरा कॉटन, डी किनोरी साल। तो सही जवाब हो जाएगा 63 का, डी 1 2 3 4 सभी। किसको भौगोलिक मतलब जीआई टैग जिसको बोलते हैं दिया गया है, तो इसमें सभी पैठनी साड़ियाँ, उथल पुल्ली साड़ियाँ, कोई कोरा कॉटन और किनौली सभी, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ढोकड़ा क्या है? तो ये छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प का एक प्रकार भी, इसमें द्रवी मोम ढलाई तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, यह कला वस्त्र छत्तीसगढ़ के भौगोलिक उपदर्शन मतलब पंजीकृत मतलब यही टैग मिला हुआ है छत्तीसगढ़ में। चौथा, इस कला में बर्तन, मूर्तियों, ज्वेलरी पर सोने की कढ़ाई की जाती है। कौन सा सही है? तो ढोकड़ा क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी 1 2 3। ठीक है, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प का एक प्रकार है, इसमें द्रवी मोम ढलाई तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यह बस्तर छत्तीसगढ़ के भौगोलिक उपदर्शन में पंजीकृत मतलब जय टैग मिला हुआ है। सी इसका सही जवाब है। चार्ल्स एंड्रे इम्स हस्तकला का महान संरक्षक। पुपुल जयकर जो है राजीव गांधी के सांस्कृतिक सलाहकार थे। आनंद के टिक्स कुमार स्वामी श्रीलंकाई दार्शनिक थे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 65 का, ए जयपुर में, बहुत फेमस है। संगमरमर काल की विशेषताएं हैं, उरई तथा मदुरई वस्त्र निर्माण के मुख्य केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थे। बाहरी तथा आंतरिक व्यापार उन्नत अवस्था में था, जिसके कारण शिल्पकला का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, लावी मेले के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? सही जवाब हो जाएगा 66 का, बी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना लावी मेला, जिसका औपचारिक नाम अंतर्राष्ट्रीय लावी मेला है, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला जिले के रामपुर बुसाहन नगर में मनाया जाने वाला एक व्यापारिक मेला है। अगला प्रश्न है, एक पारंपरिक वस्त्र कपड़ा सफी लॉन्फी निम्नलिखित राज्यों में से एक जीआई उत्पाद है। सही जवाब हो जाएगा 67 का, सी मणिपुर।
अगला प्रश्न है, करीब 100 प्रश्न है, प्रश्नों को आप लोग पूरा देखिएगा। वाराणसी की धातु शिल्प कला में वाराणसी की धातु शिल्प कला को वर्ष 2016 में भौगोलिक उपदर्शन की मान्यता दी गई है। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। करंट में रहता है तो ज़्यादा पूछता है। तो वाराणसी की धातु शिल्प कला है, उसको 2016 में जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है, घूमरा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना आप लोग, उड़ीसा का। उड़ीसा छत्तीसगढ़ सब बेल्ट है इसमें। अगला प्रश्न है, फसल कटाई के बाद चाकन गान नगई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, मणिपुर। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में पल्लवकालीन 5 चट्टानी रथों में से सबसे बड़ा रथ किसका है? सही जवाब हो जाएगा 70 का सी, धर्मराज। महाबलीपुरम में पल्लवों के 5 एक चट्टानी रथों में से सबसे बड़ा रथ धर्मराज का है और सबसे छोटा रथ द्रौपदी का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के कालिदास के नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 71 का ए, दीपचंद बहमन। हरियाणा के स्वांग थिएटर में उनके योगदान के लिए दीपचंद बहमन को हरियाणा के शेक्सपियर या कालिदास के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कला की पहली छाप हरियाणा के किस स्थान पर मिली है? ए सिसवाल, बी भिवानी, सी फरीदाबाद, डी अंबाला। सही जवाब हो जाएगा 72 का ए, सिसवाल। अगला प्रश्न है, मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? सही जवाब हो जाएगा 73 का बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 74 का ए, नागालैंड। अगला प्रश्न है, विष्णु के 5वें अवतार को ... अवतार रूप में जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, वामन। अगला प्रश्न है, चित्रकला के निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी वर्ली। वर्ली महाराष्ट्र में एक जगह भी है, तो इसलिए वर्ली जो शैली है ये महाराष्ट्र की, मुंबई में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध नवकलेवर त्योहार मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उड़ीसा में, ठीक है। तो उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध नवकलेवर त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम एक प्रसिद्ध नृत्य जो भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ? सही जवाब हो जाएगा 78 का सी, केरल में। अगला प्रश्न है, केलुचरण महापात्र निम्न में से किस श्रेणी के नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे? सही जवाब हो जाएगा डी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, थांग ता एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा है? सही जवाब हो जाएगा सी, मणिपुर। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं? सही जवाब हो जाएगा 82 का ए, भगवान शिव को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य का नाम उस गांव के नाम पर पड़ा है जिसका जन्म हुआ था? सही जवाब हो जाएगा 83 का ए, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ठीक है। तो इसका नाम वहाँ के जगह के अनुसार पड़ा हुआ है। कथकली केरल का है, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की विशेषता नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 84 का गोपुरा नहीं है, ठीक है। उत्तर भारतीय गोपुरा जो है, जिसे गोपुरम भी कहा जाता है, दक्षिण भारतीय वास्तुकला में से हिंदू मंदिर के बड़े प्रवेश द्वार हो, ठीक है, लेकिन उत्तर भारत का नहीं है। अगला प्रश्न है, सत्तारिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही जवाब हो जाएगा ए, असम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस त्योहार में नौका दौड़ एक विशेष विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा 86 का डी, ओणम। नौका दौड़ को बल्लम कल्ली के रूप में जाना जाता है या केरल के वार्षिक हिंदू उत्सव ओणम की विशिष्ट विशेषता है। अगला प्रश्न है, बाउल परंपरा से जुड़े लोग किस प्रदेश में पाए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 87 का ए, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, हुमा का गुफा मंदिर किस देवता को समर्पित है? सही जवाब हो जाएगा 88 का सी, भगवान शिव को। हुमा का झुका हुआ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, उड़ीसा के हुमा गांव में स्थित है।
अगला प्रश्न है, बैसाखी का त्योहार सिख धर्म के किस घटना को याद करने के लिए मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, खालसा पंथ की स्थापना। सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के खालसा पंथ की स्थापना की थी, तभी से बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन से सिखों के नए साल की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, शिल्प कला की शैक्षिक उपयोगिता है? ये मानव को जीवन के लिए तैयार करना, बी छात्रों का निर्माणात्मक विकास करना, सी आजीविका प्राप्त करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा किस ओर से समुद्र से घिरी है? ये 2 ओर, बी 6 ओर से, 5 ओर, डी चारों ओर से। सही जवाब हो जाएगा 91 का डी, चारों ओर से। ठीक है, जो एलिफेंटा गुफा है समुद्र के बीच में है, ठीक है, तो चारों ओर से घिरा है। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के प्रमुख उद्देश्य हैं? सही जवाब हो जाएगा 92 का, ध्यान रखना ए, 4 है। प्रमुख उद्देश्य 4 माने गए, धार्मिक भावना का संचार, सौंदर्य का विकास, जीवन के विभिन्न पहलुओं का चित्रण, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण। अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? सही जवाब हो जाएगा 93 का बी, सरगुजा, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, सरगुजा जिले छत्तीसगढ़ राज्य के। जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जनपद के रामगढ़ पहाड़ियों में अमरनाथ नामक स्थान पर स्थित है। ये प्राचीन गुफा स्मारक 1000 से 300 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, 4 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? सही जवाब हो जाएगा 94 का सी, 12 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 4 ताल में 12 मात्राएं होती हैं जो निम्नलिखित हैं, धिन ना ना ना, धिन ना ना ना, धिन ना ना ना, धिन ना ना। ठीक है, तो 4 है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? सही जवाब हो जाएगा बी, सम्राट अशोक ने। सांची का स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। अगला प्रश्न है, मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ए असम, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी राजस्थान। सही जवाब हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में खाना बदोश जनजातियों द्वारा विकसित किया गया। एक छोटे घड़े का उपयोग करके नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी का बर्तन रखकर ढोल की ताल पर नृत्य करती हैं। अगला प्रश्न है, करहावा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, 8। करहावा ताल शुद्ध भारतीय ताल है जिसमें 4 की 8 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 4 सम, धिन ना 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 ना, 4 विश्राम। ठीक है, 4 मात्राओं का विश्राम होता है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 98 का सी, ब्रह्मी। ठीक है, अशोक के जो लेख हैं ध्यान रखना 4 लिपियों में लिखे गए हैं, ब्रह्मी ऊपर बाएं, खरोष्टी ऊपर दाएं, ग्रीक नीचे बाएं, अरामी नीचे दाएं। ठीक है, प्राकृतिक शिलालेख ब्रह्मी और खरोष्टी लिपियों में लिखे गए हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, अशोक के शिलालेख इसमें भी जो है ब्रह्मी सही है। अगला प्रश्न है, एक सप्तक में डॉट डॉट स्वर होते हैं, तो एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 7, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाते थे, तो सही जवाब हो जाएगा ए, शहनाई। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दिया करें। पहला है, प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? ये पंडित रविशंकर बी, पंडित शिव कुमार शर्मा सी, अमजद अली खान डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राग मियां मल्हार द्वारा बनाया गया डॉट डॉट बनाया गया था, ये अमीर खुसरो बी, तानसेन सी, बिस्मिल्लाह खान डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, लकड़ी के फर्नीचर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ये उत्तर प्रदेश बी, बिहार सी, उत्तराखंड डी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, शिल्प क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है, ए लगभग 25 मिलियन लोगों को, बी लगभग 60 मिलियन, सी लगभग 40 मिलियन, डी लगभग 15 मिलियन। अगला प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध हैं, ए सितार वादक, बी गिटार वादक, सी वीणा वादक, डी बांसुरी वादक। अगला प्रश्न है, फुलकारी शिल्प पे है, ये हरियाणा बी, पंजाब सी, बिहार डी, वेस्ट बंगाल। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? ए बांसुरी बी, सितार सी, शहनाई डी, तबला। अगला प्रश्न है, संगीत में सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? ए 2 बी 7 सी 3 डी 4।
आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 107 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कोई क्यूरी है तो 9654302596 मैसेज करके पूछ सकते हैं। पीटीसी में आपको परचेज किसी का एडमिशन चाहिए तो आप बात कर सकते हैं बहुत ही कम फीस में। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे यूनिट 4, ठीक है, भारतीय समकालीन कला एवं कलाकार दृश्य कला। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग कहने पर प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, इतना हेल्प कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या जो भी बच्चे आपके बीएड कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर में हो, चाहे री एग्जाम दे रहे हैं या फिर मेंस एग्जाम देंगे उनको भी, क्योंकि हम लोग मेंस में भी प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा तो हम लोग उसको पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।